The Lellan Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। पहली सुर्खी एक दुखद समाचार से जुड़ी है। नौसेना के लापता पायलट कमांडर निशांत नहीं रहे। 26 नवंबर 2020 को एक मिग-29 के ट्रेनर विमान INS विक्रमादित्य से उड़ा था। यह एक ट्रेनिंग मिशन था जिसमें कमांडर निशांत सिंह इंस्ट्रक्टर की भूमिका में थे। शाम 5 बजे के आसपास दोनों पायलट्स ने जेट से इजेक्ट किया। एक पायलट को जल्द ही रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन कमांडर निशांत सिंह 7 दिसंबर तक लापता थे। आज खबर आई कि उनका पार्थिव शरीर अरब सागर में लोकेट कर लिया गया। जहाज का मलबा 29 नवंबर को ही मिल गया था, लेकिन कमांडर निशांत का पता करने के लिए नौसेना को एक लंबा खोज अभियान चलाना पड़ा। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल एक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है। इस पर मिग-29 के विमान तैनात रहते हैं। वायुसेना जिस मिग-29 का इस्तेमाल करती है उसी में बदलाव करके मिग-29 के बनाया गया है नौसेना के लिए। रूस में बनने वाले इस विमान का पहला ग्राहक भारत ही है। एक साल में ये तीसरा मिग-29 के हादसा है। नौसेना ने इस मामले में पहले ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। अगली सुर्खी, आज जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी कि DDC के चुनाव के लिए चौथे दौर का मतदान हुआ। इस दौरान प्रशासन ने दक्षिणी कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। इससे पहले के 3 चरणों में भी ऐसा किया गया था। अब इस चुनाव में 4 और चरणों का मतदान बाकी है, जो 19 दिसंबर को पूरा होगा। 22 को नतीजे आएंगे। अमूमन जब हम आपको मतदान के बारे में बताते हैं तो परसेंटेज भी बताते हैं, पर मैंने बताया इंटरनेट बंद है, इस खबर को आने में कुछ और वक्त लगेगा। तीसरी सुर्खी जुड़ी है नए संसद भवन से। भारत में संसद के दोनों सदनों के लिए संसद भवन है। जगह न होने के चलते किसी सांसद को अंदर न घुसने दिया गया हो, ऐसी सूचना कभी समाचार लिखने तक नहीं आती है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने तय पाया कि देश को एक नए संसद भवन की जरूरत है। ये मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिसमें लुटियंस दिल्ली के उस हिस्से का कायाकल्प होना है जिसे आप भारत में सत्ता की गद्दी कह सकते हैं। मतलब इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक की जगह। गहरी आर्थिक मंदी के दौर में जब रक्षा से लेकर शिक्षा तक बजट की कटौती हो रही है, तकरीबन 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की उपयोगिता और आवश्यकता पर कई विद्वान गंभीर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए भी कि इसमें बन रही इमारतें पहले से हैं, मसलन संसद भवन, प्रधानमंत्री और उनके आवास और दफ्तर। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगी। बावजूद इसके कि मामला अदालत में लंबित था, केंद्र ने सितंबर 2020 में नए संसद भवन का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दे दिया। इसकी कीमत थी 861 करोड़ 90 लाख रुपए। 5 दिसंबर को ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐलान किया कि 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का भूमि पूजन करेंगे। लेकिन कोर्ट की अनुमति आज मिली। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि भूमि पूजन हो सकता है, लेकिन केंद्र सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत आने वाली इमारतों के लिए किसी तरह का निर्माण या तोड़फोड़ ना करे, ना ही किसी पेड़ को काटे। अदालत ने पहले से चल रहे निर्माण पर केंद्र को लताड़ लगाते हुए कहा कि याचिकाओं पर विचार हो रहा है, तब भी केंद्र प्रोजेक्ट पर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहा है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भरोसा दिलाया कि भूमि पूजन के बाद कोई निर्माण या तोड़फोड़ नहीं होगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर एक गंभीर बहस है। हम भी विस्तार से आपको इसके बारे में, इसके सब पहलुओं के बारे में, पक्ष विपक्ष के बारे में बताते रहेंगे। आखिरी सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। ये पश्चिम बंगाल से है, जहां विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। 5 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल में पार्टी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने प्रेस के सामने एक पुराना तार छेड़ा। कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत के पड़ोसी मुल्कों से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगा। रॉय ने यही बात 6 दिसंबर को भी दोहराई। अमित शाह भी बंगाल दौरे पर कह चुके हैं कि CAA का लागू होना बस अब वक्त की बात है। चूंकि CAA को लेकर राय अब भी बटी हुई है, तो ये कवायद शांति से अंजाम तक पहुंचेगी, इसे लेकर विद्वानों में मतभेद है। बात बंगाल की चली तो ये भी बता दें कि आज फिर बीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस लाठीचार्ज के चलते उसके कार्यकर्ता की मौत हो गई।
ये लाठीचार्ज सिलीगुड़ी में हुआ, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। खबर है कि कार्यकर्ता पुलिस के बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पत्थरबाजी हुई और फिर ये कार्रवाई। पश्चिम बंगाल की पुलिस का कहना है कि उसकी तरफ से लाठियां नहीं चली, लेकिन भाजपा इस बात को यूं ही जाने देने के मूड में नहीं है। सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल में है। यहाँ पार्टी उत्तर कन्या अभियान नाम से रैलियां निकाल रही है। इसकी अगुवाई खुद पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष कर रहे हैं। आज निकली दूसरी रैली में कैलाश विजयवर्गीय और भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या मौजूद थे। दोनों रैलियों के दौरान भी संघर्ष की खबरें मिली।